जो डेल्टा वेरिएंट है, जो कोविड का एक वेरिएंट है वायरस का, उसमें एक प्लस नाम जुड़ गया है। वेरिएंट का जो डेल्टा प्लस है वो बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट कर रहा है, उसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, 7-8 गुना बड़ी है। और इसीलिए ब्रिटेन में जो 21 जून से अनलॉक होने वाला था वो 1 महीने के लिए बढ़ा के 19 जुलाई तक कर दिया गया है। फ्रांस में, चीन में, इवन यूएस में मिलने वाले हर 10 में से 4 केस इसी वेरिएंट के आ रहे हैं। तो ये एक चिंता का सबब बनता जा रहा है, और ये चिंता कितनी बड़ी हो सकती है, इस चिंता के लिए हम क्या तैयार भी हैं। और जो इतनी बेपरवाही से सब कुछ ओपन अप कर रहे हैं लोग, खासतौर पे जो लोग घर से निकल रहे हैं, वो इतना सचेत सतर्क नहीं है। तो इससे हमें कितना परेशान होना चाहिए, कितना चिंता करनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली अगर तीसरी लहर जैसी कोई चीज़ आती भी है तो उसके लिए हमारी तैयारी क्या है, इसी पर आज बातचीत होगी। हमारे साथ जो मेहमान है आपको उनसे हम परिचय करा दें। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गुरदीप सप्पल जी हैं जो कांग्रेस की तरफ से बातचीत करेंगे। डॉक्टर रवि मलिक है, रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं जो नाइट क्लिनिक के एमडी हैं और फोर्टिस में डायरेक्टर हैं। और समीर भाटी साहब हैं जो स्टार इमेजिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। भाटी साहब, आपसे जो गुलेरिया साहब अपनी बात रख रहे हैं कि बहुत जल्द हम उस तरफ पहुंचेंगे, और अभी जो कौशल जी कह रहे थे, इसमें एक चीज़ और जोड़ें। जो महाराष्ट्र की टास्क फोर्स ने अपनी चेतावनी जारी की थी, उसमें उसने ये कहा था कि पिछली बार से, यानी वेव 1 से डबल केस वेव 2 में थे, और वेव 2 से डबल केस वेव 3 में होंगे। तो इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से ये जो फैलने वाला है, इसको लेकर के क्या दबाव ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से है, या सरकारों को ऐसा लगता है कि हर्ड इम्यूनिटी बन गई होगी, अब तो इतने लोग हो चुका है तो ठीक है, सब चलने दीजिए, बेपरवाही? क्या आपको ये लगता है, या गुलेरिया साहब कुछ ओवर कॉन्शियस होकर बात कह रहे हैं? देखिए, हम जिस तरह से बात करें, अगर सेकेंड वेव की भी हम बात करें, तो हमारा जो हम पहले मान रहे थे कि यूके वेरिएंट, जिसको हम पहले कह रहे थे कि वो ट्रांसमिएबल है, उसके बाद फिर हमने इंडिया में उसके केसेस थोड़े कम देखे, पर थोड़ा सा वहाँ पे हमारे से, अगर हमारे पास उस समय हम उसको थोड़ा ज़्यादा प्रोएक्टिवली मैनेज करते, और जैसा हमने सेकेंड वेव के अंदर देखा कि वो कितनी स्पीड से जो है फैला, मार्च अप्रैल के अंदर तो इस तरह से इतनी स्पीड से फैला कि वो कंट्रोल भी नहीं हो पाया। अब की बार जब हम बात कर रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट की, उसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं मान रहे हैं अभी। हाँ, तो इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इस तरह का कोई भी नया वेरिएंट आता है तो उसके ऊपर पहले हमें थोड़ा हमारा प्रोएक्टिव मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि किसी भी तरह का जो वेरिएंट है उसको हमें सीरियसली लेना है। थर्ड वेव आएगी, ये तो जो है काफी तरह का जो डेटा सामने आ रहा है जिससे बताया जा रहा है, सभी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, बट थर्ड वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, कितनी तेजी से आएगी, ये एक बार इसके ऊपर काम करना जरूरी है। क्योंकि वैसे अगर हम देखें कि हमारे पास अभी बिल्कुल क्लियर कट डेटा नहीं है कि हमारी कितनी पॉपुलेशन है जो एक्सपोज्ड हो गई है पर अनडायग्नोज्ड है। हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, कुछ हमारे पास सीरो सर्वे की रिपोर्ट भी आ रही है। डॉक्टर कौशल कांत ने भी जैसा बताया कि इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग हमारे को बहुत हेल्प करती है, पर फिर भी अभी हमारे पास उतना उस लेवल पे जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुआ है कि हम एग्जैक्ट जान पाए। अभी अगर हम देखें मोटे तौर पे तो हम लोगों को पता है कि लगभग 3 करोड़ के करीब जो है जनसंख्या हमारी इन्फेक्ट हुई है। अब 3 करोड़ से ज्यादा, डेफिनेटली 3 करोड़ डायग्नोस्ड जो हमें पता है कि इन्फेक्ट हुई है, बट डेफिनेटली अगर हम उसको कितना 5 टाइम्स लगा लें, 6 टाइम्स लगा लें, फिर भी अगर हम देखें पूरी अगर ओवरऑल जनसंख्या, तो उसका एक वो बहुत ही कम पार्ट है। उसके अलावा अगर हम अपना वैक्सीनेशन वाला पार्ट भी देखें, तो वैक्सीनेशन में अगर हम दोनों डोजेस को देख लें तो दोनों डोजेस लगभग कितनी लगी होगी, अराउंड 5 करोड़ के करीब। और अगर हम सिंगल डोज की बात करें तो सिंगल डोज ज्यादा 22 करोड़ के करीब लगी होगी। तो टोटल डेटा भी मिला ले तो भी अगर हम देखें काफी, तो अभी भी काफी ससेप्टेबल पॉपुलेशन है हमारे पास। और जिस तरह से आपने भी अभी इनिशियली रिपोर्ट के अंदर भी दिखाया कि कुछ अभी स्टेट ऐसे हैं जहां पर हमारा जो पॉजिटिविटी रेट काफी बढ़ रहा है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें बिल्कुल डेफिनेटली सतर्क तो रहने की जरूरत है। और दूसरा एक चीज और होती है जो हमने हमेशा से देखी है कि वैक्सीन आने के बाद ही, हमने जैसे ही देखा जनवरी के अंदर वैक्सीन आई, उसके बाद सब लोगों का एकदम से थोड़ा बिहेवियर चेंज हुआ सबका कि वैक्सीन आ गई और हमें इम्यूनिटी मिल गई है। बट ये बार बार जान लेना जरूरी है कि अब भी अगर हमारे 30 करोड़ लोगों को, 27 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज भी लग गई है,
तो भी वो एक एसिम्टोमेटिक कैरियर बन सकते हैं, वो इन्फेक्शन तो फैला ही सकते हैं, दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो समस्या है समीर भाटी साहब, जिनकी सिंगल वैक्सीन लग चुकी है वो अपने आप को एकदम फन्ने खा समझ रहे हैं आजकल। उनको लगता है कि अपना काम हो गया, अब तो कोई डर ही नहीं, अपने को घूमना है। और सरकारें भी कह रही हैं कि हाँ घूमो घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, सब खुला हुआ है, जाइए मॉल जाइए, पार्टी करिए जाके। ये बिल्कुल बात ठीक है कि प्रिपरेशन सबको चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो कोविड में सबसे महत्वपूर्ण बात है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। और या वो केवल लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस क्रिएट करना और जनता को अपने आप पे जागरूक होके मास्क लगा के चलना। वैक्सीनेशन की भी अभी हम कई बार हेजिटेंसी देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जागरूकता है वह भी कई बार हम कुछ स्टेट्स में उसमें भी कमी देखते हैं। तो ये जो चीजें है ना, देखिए वी हैव टू लर्न टू लिव। पिछला सबक लिया ना, पिछले 3 महीने में देश भर में जो हाहाकार मचा था, उसके बाद ये बहुत प्रोमिनेंटली कहा गया तमाम एक्सपर्ट की तरफ से कि एक संयुक्त प्रयास होना चाहिए। कौन कहाँ अनलॉक करेगा नहीं करेगा ये आप राज्यों को छोड़ दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। आगे के मैनेजमेंट के लिए हम उससे जल्दी निपट पाएंगे, अदरवाइज हम फिर फंसेंगे। तो ऐसा कुछ दिखा क्या समीर भाटी साहब आपको? आप तो उस कमेटी में काम कर चुके हैं। जी, सेकेंड वेव के अंदर भी हमने जो देखा, जिस तरह से हमारी बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर चेंज हुआ, चाहे वो किसी भी तरह की मेडिकेशन वाली चीजें हो, प्लाज्मा थेरेपी से लेके अदर जितनी भी ट्रीटमेंट पॉलिसीज है, उसके अंदर एसओपीज के अंदर काफी लेट चेंज हुआ, जो बाकी काफी देशों के अंदर पहले से इंप्लीमेंट हो चुका था। अभी वैक्सीन के अंदर जिस तरह से फिर से हमने सेंट्रलाइज कर दिया, तो जो डिमांड एंड सप्लाई है, ऐसी कई चीजें हैं जिसके लिए ये सेंट्रलाइज कंट्रोल ही रहना चाहिए, स्पेसिफिकली पेंडेमिक के सिचुएशन के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जैसे ही पॉजिटिविटी रेट कम होता है, जो हम शुरुआत से ही देख रहे हैं, इनफैक्ट दिल्ली में तो हम 3 वेव देख चुके, फिर चौथी वेव देखी, ओवरऑल अगर हम सेकंड वेव की बात करें, जैसे पॉजिटिविटी रेट कम होता है, जो नंबर ऑफ टेस्टिंग है वो कम हो जाती है। अब नंबर ऑफ टेस्टिंग अगर हम अर्बन एरियाज में बात करें, वहां ठीक रहती है कंपैरेटिवली, क्योंकि वहां पे सभी तरह के संसाधन है, बट रूरल एरियाज के अंदर वो कम हो जाती है। तो इसलिए वो जो सेंट्रलाइज पॉलिसी और जो डेटा की भी आप बात कर रहे थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो भी हमने अभी टेस्टिंग का हम दिखा रहे थे, 40 करोड़ के करीब जो भी टेस्टिंग हुआ है, बट वो किस तरह से किस एरिया में हुआ है, कहां पर हुआ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे जरूरत है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं जीनोम सिक्वेंसिंग की, और जो हमारे रेयर वेरिएंट है, अब रेयर वेरिएंट का भी देखिए, जीनोम सिक्वेंसिंग तो होती रहेगी, लैब से सैंपल जाते हैं, हमारी लैब से भी रोज सैंपल जाते हैं जिनका जीनोम सिक्वेंसिंग होता है 5% के करीब पॉजिटिव सैंपल्स का। बट जो रेयर वेरिएंट आ रहे हैं, उनका हमें क्लिनिकल आउटकम बहुत ज्यादा जरूरी है देखना, कि उनका किस तरह से अभी हमें मोटा मोटा तौर पर पता है कि ये जो वेरिएंट आ रहा है ये ट्रांसमिएबल है, या सिर्फ कहा जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही है कि ये इम्यून एस्केप करेगा, कि वैक्सीन इस पे एफिकेसी वैक्सीन की कितनी होगी। तो ये डेटा क्लियर हमारे पास आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और रेयर वेरिएंट के बाद ही हम अपनी जो वैक्सीन है उसको अपडेट कर पाएंगे, जो हम बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाता है हमारे पास डेटा का होना। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर कि हमारा अभी जो वनरेबल ग्रुप है, जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है 18 साल से कम, जिनके लिए अभी वैक्सीन नहीं आई है, उसमें जो कोमॉर्बिड ग्रुप है उसका डेटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत एक प्रायोरिटी ग्रुप है। जी, 3 चीजों पर डिपेंड करेगी हमारी तैयारी। एक तो हेल्थ की जो मेडिकल फैसिलिटीज है, उसको लेके जो अलग अलग राज्य क्या तैयारी करेंगे, कांग्रेस के राज्य अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उनके बारे में मैं बता सकता हूँ। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितना डिले होगा वैक्सीनेशन में, उतना नए नए म्यूटेंट आने की संभावना बढ़ जाती है। अभी डेल्टा प्लस आया है, ये डेल्टा प्लस आखिरी म्यूटेंट नहीं है, इसके बाद और भी म्यूटेंट आने की संभावना बन सकती है। और वैक्सीनेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए 13 मई को जो डॉक्टर वीके पॉल हैं, नीति आयोग के सदस्य हैं, सरकार के मुख्य सलाहकार हैं, उन्होंने एक प्लान दिया था देश को और कहा था कि 220 दिन के अंदर 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, डबल डोज। 216 उन्होंने कहा था दिसंबर तक, 17 करोड़ तब तक लग चुकी थी। 220 दिन में 200 करोड़ का प्लान दिया। आज 40 दिन हो गए तब से और केवल 10 और करोड़ लोगों को लगी है वैक्सीन। तो हम वैक्सीनेशन के मामले में काफी पीछे हैं। 40 दिन में सिर्फ 10 करोड़ को लगी है। और अगर हम वैक्सीनेशन को तेज नहीं करेंगे तो लोग चाहे जितनी मर्जी अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें,
चाहे कितनी भी आप हेल्थ की फैसिलिटीज बनाएं, इस बात की संभावना को हम नकार नहीं सकते हैं कि नए वेरिएंट नहीं आएंगे। अब हम 2021 में बैठे हैं, अब हम कोई 100 साल पहले नहीं बैठे हैं। हम तीसरी लहर को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को गति और दायरा वैक्सीनेशन का बढ़ाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना चाहिए और हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट को नजर रखनी चाहिए डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के ऊपर। हमारे को जीनोमिक स्टडीज होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पूरे दम खम के साथ में अनुभवी और मजबूत टीम को लगा के कोशिश करनी चाहिए कि हम इसकी रिसर्च करके हम इसको प्रिवेंट कर सकें, और ये प्रिवेंटेबल है।